नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यूमेटिक टाइप कंपैरेटर की। कंपैरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरेटर्स जिनकी सहायता से हम लोग दो पार्ट्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं। एक हमारे पास वो स्टैंडर्ड का पीस रहता है और दूसरा जो हमारा रहेगा वो या तो एक गेज ब्लॉक कह सकते हैं या हम लोग उसको स्टैंडर्ड का पीस बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड की डायमेंशंस बोल सकते हैं। तो जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं उनके साथ में मैन्युफैक्चर्ड पार्ट का कंपैरिजन जिसकी सहायता से हम लोग करते हैं उसको बोलेंगे कंपैरेटर। आज जो हमारे पास है वो है न्यूमेटिक टाइप कंपैरेटर। अब न्यूमेटिक टाइप कंपैरेटर क्या होता है? जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो सोर्स है, जो एज ए मीडियम है, वो एयर का यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट पर्पज। कि मेजरमेंट के लिए एयर जो है मेन थिंग रहेगी वहां पे, उसकी सहायता से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला जो दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं कंप्रेसर। और कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? एयर को कंप्रेस करना, एयर का जो प्रेशर है उसको बढ़ाना। इसके बाद ये सप्लाई लाइन होती है। इस सप्लाई लाइन के थ्रू वो एयर पास होगी, आगे जाएगी। बीच में जो है फिल्टर लगा रहता है। इस फिल्टर का बेसिक फंक्शन होता है जो भी इम्प्यूरिटीज हैं उनको स्टॉप करना। ये ओरिफिस लगा रहता है। इस ओरिफिस का फंक्शन होता है रेस्ट्रिक्शन का, कि एयर का जो फ्लो है उसको रेस्ट्रिक्ट करे, कितनी वहां पे आगे सप्लाई चाहिए। यहाँ पे एक ये लाइन लगाई होती है जो कि इस टैंक में डूबी रहती है। इसका फंक्शन मैं बता देता हूं कि यहाँ से जो है एयर जो भी रेस्ट्रिक्शन के बाद आएगी वो इसके ऊपर जो है बेसिकली पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी सहायता से यहाँ पे वेरिएशन होगी इस वाटर में। तो वो किस पे शो करना है? मैनोमीटर पे। अब मैनोमीटर क्या शो करेगी? मैनोमीटर ट्यूब क्या शो करेगा? मैनोमीटर का फंक्शन होता है जो वेरिएशन है उसकी रीडिंग को, मतलब क्या है, उस वाटर लेवल जो है वो यहाँ पे अप एंड डाउन होगा, वो वेरिएशन होगी। वो हम लोग वर्किंग में बात करेंगे। यहाँ पे ये होता है गेज ब्लॉक। इस गेज ब्लॉक से मीनिंग क्या है? कि ये एक तरह का गेज ब्लॉक से मीनिंग गेज हेड टाइप, कि इसकी सहायता से हम लोग इस प्लंजर को लगा के मेजरमेंट करेंगे। ये होता है मेजरिंग प्लंजर और ये हमारा वर्कपीस। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग होती है इसमें, किस तरह से किसी वर्कपीस की मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से दो वर्कपीस है उनका कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास जो कंप्रेसर है एयर को कंप्रेस करेगा, उस एयर को कंप्रेस करके उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। अब वो जो एयर होगी वो यहां से सप्लाई होगी, यहां से पास होगी। अब जो भी उसमें इंप्यूरिटीज रहेंगी वो इस फिल्टर की सहायता से यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगी। ये उनको रोक लेगा इंप्यूरिटीज को। और जो बिल्कुल फ्रेश एयर है, जो फ्रेश चार्ज है, बिल्कुल क्लीन एयर है, उसको ये आगे पास कर देगा। अब वो जाएगी ओरिफिस पे। अब ओरिफिस पे जैसा कि ये बीच में जो है रेस्ट्रिक्शन की हुई है तो ये उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। और जो फ्लोइंग कैपेबिलिटी रहेगी, जो वेलोसिटी के साथ में जो इंक्रीमेंट रहेगा, वो एयर आगे पास हो जाएगी। बाकी जो होगी वो यहाँ पे जो है वापस स्ट्राइक करके और यहाँ पे आएगी। और वो कितनी एयर को रोकता है, मान लीजिए इस समय जो है यहाँ पे इस टैंक की बात करें, ये वाला पूरा टैंक होता है और टैंक के अंदर हमारा वाटर फिल है जिसमें ये ट्यूब जो है डूबी हुई है। अब एयर जब स्ट्राइक कर रही है तो कहता है कि कितना वाटर का लेवल वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये इसकी जो है बेसिकली पानी यहाँ से बॉटम लेवल से लेके यहाँ पे इसकी टोटल हाइट इस समय ये है। तो जब वो स्ट्राइकिंग करेगा तो कितना वेरिएशन होगा। अब जो एयर रहेगी वो एयर आगे पास हो जाएगी। अब एयर पास होने के बाद फिर फाइनली जाएगी इस जगह से और यहाँ पे जाके ये जो मेजरिंग प्लंजर लगा रखा है, इस मेजरिंग प्लंजर में और जो हमारा वर्कपीस है इसकी सहायता से हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं। जैसे कोई सिलेंडर है इंजन का तो इस सिलेंडर का बोर मेजर करना है, इंजन का जो है पूरी डेप्थ जो है वो मेजर करनी है। इट मींस अप टॉप डेड सेंटर से लेके और वो बॉटम डेड सेंटर तक उसको पूरा मेजर करना है कि क्या वो हर जगह से ठीक है, क्या उसमें पिस्टन रेसिप्रोकेट कर पाएगा। तो वो चीज चेक करने के लिए क्या किया जाता है,
ये यहां से एयर पास होगी इसमें, जब एयर पास होगी तो इस पे स्ट्राइक करेगी, तो उस समय जो मैनोमीटर है उस पे रीडिंग नोट की जाएगी, देखी जाएगी। इसके बाद इसकी मूवमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ जो ये इसका गेज हेड है, इसमें ये क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। जब ये मूवमेंट होगी तो मूवमेंट से हम लोग क्या करेंगे, वो हर जगह रीडिंग नोट करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग पे इसकी रीडिंग ये थी, इसके बाद आगे ये पहुंचा तो उसकी रीडिंग दूसरी थी, फिर यहाँ पे पहुंचा तो उसकी रीडिंग तीसरी थी। तो इससे मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास ये ब्लॉक है, जो हमारे पास ये प्लंजर है, इस प्लंजर से जो एयर निकलेगी वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। मान लीजिए ये आगे से इसकी डेप्थ जो है, इसका जो डाया है वो कम हो रहा है, तो ये क्या होगा, एयर जो है उसको ज्यादा स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके पास वो जो है यहाँ पे एकदम से उसको स्ट्राइक करेगा। अब जब दूरी मिल जाएगी इसको तो वहां पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो वो जो प्रेशर क्रिएशन होगा वो वापस बैक प्रेशर मारेगा, जितना ये इसके नजदीक होता चला जाएगा। जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी में रहेगा, यानी कि उसकी शेप बिल्कुल बराबर रहेगी, तो पूरा अप एंड डाउन जो जितना भी दूरी पे मूवमेंट करेगा तो वो मैनोमीटर ट्यूब पे हर बार सिमिलर रीडिंग दिखाएगा। जैसे ये मान लीजिए इसका डाया या तो कम हुआ कहीं से, यानी कि वेरिएशन है, या डाया ज्यादा हुआ, तो उस केस में क्या होगा, ये शो करेगा कि रीडिंग जो है वो डिफर आएगी एज कंपैरिजन टू जो स्टार्टिंग में आई थी या मिड में आई थी, उसके कंपैरिजन में वो डिफरेंट आएगी। तो ऐसे ही सिमिलर कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। अब दूसरा हम लोग वर्कपीस लेंगे, उस दूसरे वर्कपीस की मेजरमेंट करेंगे, तो दूसरे वर्कपीस की मेजरमेंट करने के लिए फिर से लगाएंगे। तो पहले वाले की रीडिंग हमने नोट कर ली, या हमने कोई स्टैंडर्ड का पीस लिया था उसकी रीडिंग नोट कर ली, उसके कंपैरिजन में फिर से रीडिंग नोट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, या मैंने बताया कोई इंजन का सिलेंडर है, उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। उसका जो पूरा अप से लेके टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर तक कंप्लीट जो डाया है उसको मेजर कर सकते हैं कि क्या उसमें पिस्टन अच्छे तरीके से प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करने पाएगा या नहीं करने पाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों न्यूमेटिक टाइप कंपैरेटर। थैंक यू दोस्तों।